So good morning, everyone. In yesterday's class, we had done till ketals and acetals. ठीक है? अब उसको आगे ले जाना है. It's a very important topic and the most important chapter for JEE also. Okay, JEE and NEET, aldehydes and ketones. ठीक है? So let's proceed further है ना, with acetals and ketals. So our book says whether it's a aldehyde or whether it's a ketone, when you add alcohol on that, ठीक है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, when you add alcohol on that, when you add first alcohol you got hemiacetal, and when you add second alcohol you get acetal. तो कल की क्लास में ये मैंने आपको समझाया था. एसिटल्स, हेमियासिटल्स, हेमिकीटल्स और कीटल्स क्या होते हैं, इनको जेम डाई अल्कोक्सी क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में इसका मैकेनिज्म सीखना है. मैकेनिज्म इसलिए सीखना है क्योंकि एक लाइन बुक में लिखी हुई है कि when you start with aldehyde, first of all it is written you have to add HCl gas. HCl gas का मतलब हुआ H plus. HCl gas का मतलब हुआ H plus. तो what is the role of H plus? Role of HCl to provide H plus, and this H plus what it does, it goes and attaches itself to oxygen and makes oxygen as partial positive charge, partially complete positive charge. Now ये जो ऑक्सीजन है ये पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इस पर क्या चार्ज आया, प्लस. अब क्या हुआ, H प्लस के आने से ये और पॉजिटिव हो गया, तो और कल कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा. तो ये है रूल HCl का कि जब ये प्रोटोनेशन कराता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये जो प्रोटोनाइज्ड ऑक्सीजन यहां पर जब बनता है O प्लस, O प्लस, तो O प्लस का फंक्शन ये होता है कि और इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ खींचे. ये फंक्शन होता है O प्लस का. तो बेसिकली कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से what happens what happens due to that, दूसरा वाला अल्कोहल का, सॉरी पहला वाला अल्कोहल का ऑक्सीजन का जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो आसानी से इसके ऊपर अटैक कर देता है. तो ये रोल है HCl का, मार्क करिए. ट्राई हाइड्रोजन, रोल ऑफ HCl पहले लिख लीजिएगा यहां पर, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl. तो रोल ऑफ HCl इज to protonate the oxygen of the carbonyl compound and therefore increases the electrophilicity of the carbonyl carbon. इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया. अब इसके बाद क्या होगा, आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है. तो इसके बाद आप क्या दे, मार्क हो गया सभी का. मार्क हो गया. तो चूंकि हमने आधा कर ही लिया है तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, देखना ध्यान से. जब ये इस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड इधर उठता है, ठीक है, एंड इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है.
क्लियर है आपको? इसमें कुछ पूछना है आपको ना? एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होता है। ये जो H है प्रोटॉन का, ये ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन पर चला जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू सी, इट हैपेंस टू बी लाइक दिस। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक H पहले से था और एक H ट्रांसफर होने के बाद आया, तो वापस से O प्लस H बनता है ना। इसका मॉलिक्यूल यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है और ये H2O बाहर चला जाता है, माइनस ऑफ H2O। ये H यहाँ रह गया है। सो समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। घबराना नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बस इतना ही दूर है, सिलेबस में बस इतना ही दूर है। पर चूंकि आधा कर लिया है तो मैं चाह रहा हूं कि इसको पूरा कंप्लीट कर दूं। नाउ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल attacks on this bond shifts to this one, and you will get RCH, सिंगल बॉन्ड O R डैश, और ये जो मॉलिक्यूल अटैक किया वो जाकर जुड़ेगा। एंड फाइनली ये H प्लस बाहर, तो ध्यान से देखो क्या बना, O R डैश, O R डैश, यही था एसिटल, देखना ऊपर पर, O R डैश, O R डैश और H, एसिटल्स। ठीक है, चूंकि आधा कर लिया था इसीलिए मैंने कंप्लीट किया, बाकी नहीं है ये आपके सिलेबस में। तो दिस इज, ये इतना दूर है हमने सिलेबस में, वो लिखा हुआ है वो लाइन जो मैंने आपको मार्क कराई। बाकी बनाना कैसे है, दैट वी हैव डन, हाउ वी कैन मेक इट, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। लास्ट क्लास में शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा दी थी। डबल बॉन्ड O को हटाएंगे, ठीक है, ये जोड़ेंगे 2 बार, डबल बॉन्ड O को हटाएंगे, ये जोड़ेंगे 2 बार। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, हाउ टू फॉर्म एसिटल्स एंड कीटल्स। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, ये तो एल्डिहाइड का हमने देखा। एक कीटोन का रिएक्शन होता है ग्लाइकॉल के साथ, कीटोन का रिएक्शन होता है ग्लाइकॉल के साथ सेम HCl गैस के प्रेजेंस में। और यहां पर देखो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये यूज हुआ था, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये यूज हुआ था, दिख रहा है आप सभी को? यहां पर क्या होता है, एक ही अल्कोहल में दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए यहां पर क्या बनता है, चेन बनता है। अलग अलग OH नहीं दिखेगा आपको, दिख रहा है? अलग अलग OH नहीं दिखेगा आपको, चेन दिखेगा यहां पर। ठीक है, चेन दिखेगा यहां पर। तो 5 मिनट का चीज है, एक बार देख लो बस खाली उसको कि कैसे चेन बनता है। पर चेन बनाना सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ध्यान रखिएगा। मैं बस खाली आपको दिखा दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, एकदम सेम है। H प्लस से आएगा HCl से, ये इसको करेगा प्रोटोनेट। ठीक, इसमें कोई दिक्कत?
अब चाहिए अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो इस बार एक साथ दोनों अल्कोहल प्रेजेंट है, अलग अलग अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है। कोई सा भी एक सेम तरीके से यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। व्हाट विल हैपन? RCOH, ऐसा बनेगा। और इसके जुड़ने से देखना ध्यान से, O जब जुड़ेगा, O के साथ जो H है वो इधर, और दिस इज योर CH2, ये वाला CH2, उसके बगल वाला CH2, और उसके बगल वाला OH, ये जाके चूंकि जुड़ा है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। अगले स्टेप में ये बाहर, देखेंगे ध्यान से, बाहर नहीं, ये वही ट्रांसफर होता है, इधर से इधर ट्रांसफर होता है। अगले स्टेप में आपको दिखेगा O, CH2 और एक और O। अब ध्यान से देखना, और साथ में रह गया एक H। व्हाट हैपेंस? अब अगली बार ये यहां अटैक करता है और ये बाहर हो जाता है, जैसे पिछले केस में वाटर बाहर निकला था। और फाइनली आपको क्या मिलता है? CH2, CH2O, कीटल, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो दिस इज योर कंप्लीट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो, और बताइए एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिया या नहीं। देखो, है नहीं ना, बस फोटो लेकर रख लो, बाद में जब पढ़ोगे तो देख लेना कि हाँ ग्लाइकॉल का है, ऐसा होता है। जब सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है सिलेबस में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिखाने के लिए है बस, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो आपको बता ही दिया है क्या करना है। डबल बॉन्ड O को हटाना है, इसको हटाना है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है। फिर से देख लो, जो भी अल्कोहल इसके ऊपर ऐड करना है, ये वाला हटाना है और ये दो बार जोड़ देना है। OR डैश, दिस विल गिव योर आंसर। ये रहा आंसर, काम खत्म। एसिटल्स मिल जाएगा आपको, सिमिलरली कीटल्स भी मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है बेटा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। दिस वी हैव कंप्लीटेड। द लास्ट पार्ट इन एडिशन ऑफ अल्कोहल इज, मार्क करेंगे हम, ये जो एसिटल्स और कीटल्स बनते हैं ना, इसको हम वापस से अपना एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे ये एसिटल बना ना, तो इसको वापस से ये बना सकते हो। जैसे ये बना, इसको वापस से ये बना सकते हो। एसिटल और कीटल से आप, आपने जो एल्डिहाइड जो स्टार्टिंग मटेरियल था, आप वापस से वहां पहुंच सकते हो, प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो वो मार्क कर लीजिए। बाय हाइड्रोलाइजिंग, बाय हाइड्रोलाइजिंग विथ एक्वस मिनरल एसिड्स। एक लाइन यहां नोट कर लीजिएगा बस, acetals and ketals formed can be converted into the initial reactant by this. Example, तो say for example, मेरे पास
ऐसा एक एसिटल है, ठीक है, इसको एसिटल बुलाएंगे, ओ आर डैश वाले को। और मुझे इससे एल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये कैसे बना होगा। तो ये कैसे बना होगा बेटा, बताओ, कैसे बना होगा? ऐसा कुछ एल्डिहाइड होगा, इसके ऊपर तुमने दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स डाले होंगे और HCl का ये डाला होगा, तभी ऐसा बना होगा, और तो कोई तरीका नहीं है ऐसा बनाने का। ठीक है, तो इसका मतलब जब तुम इसको एसिड डालोगे, ठीक है, जब कीटल्स या एसिटल पर एसिड डालोगे तो ये वापस से ये वाला R ये रहा, ये वाला C ये रहा, ये वाला H ये रहा, एंड दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। दोनों को हटा देके एक डबल बॉन्ड वो लगा दे, ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, प्लस अल्कोहल भी मिल जाएगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा? R डैश का अल्कोहल मिलेगा आपको, R डैश OH का अल्कोहल मिलेगा। कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। ये मतलब है इसका। Acetals and ketals formed in this manner can be converted back to the initial reactant by adding mineral acids। दोनों कर सकते हो, एसिटल को एल्डिहाइड में, कीटल को कीटोन्स में। तो चलो बताओ, एडिशन ऑफ OH या एडिशन ऑफ अल्कोहल में आपको कुछ पूछना है? ये तीन चीजें हैं। पहली चीज, एसिटल कैसे बनाओगे या कीटल कैसे बनाओगे। दूसरी चीज, साइक्लिक वाला कीटल कैसे बनाओगे। ठीक है, तीसरी चीज H+ क्यों यूज करते हैं, और चौथी चीज एसिटल और कीटल दे रखा है तो वापस से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। ये चार चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर। तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। दिस इज द करेक्ट टाइम टू आस्क। दिस इज द करेक्ट टाइम टू आस्क। नहीं, कुछ पूछना है किसी को? चार चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है चार चीजें, लिख दे रहा हूं यार। एसिटल्स एंड कीटल्स कैसे बनाएंगे, ग्लाइकोल वाला कीटल कैसे बनाएंगे, रोल ऑफ HCl, एंड फोर्थ, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनाएंगे एसिटल्स और कीटल्स। ये चार चीजें हैं इस टॉपिक में। चारों में से कुछ पूछना हो देन यू कैन आस्क नाउ। नहीं, आगे। द लास्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। वेरी इजी। डिफिकल्ट इसमें क्या है? डिफिकल्ट इसमें रिएजेंट के नाम रटने हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। वेरी इजी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। देखना यहां पर, दिस इज योर आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। इसको रिएक्ट कराना है अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव से। अगर जेड का वैल्यू H हो गया तो ये NH3 हो जाएगा बेटा। इसको ऐसे क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा, शॉर्ट ट्रिक के लिए लिखा है। देखेंगे ध्यान से, आप भी ऐसे बना लेना। इसको कर देंगे गायब, और जो बच गया उसको जोड़कर लिख देंगे। जिसको गायब किए हो उसको बाद में लिख दो। दिस इज योर शॉर्टकट। नोट कर लो वहीं पर बुक में।
एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। लास्ट वाला पढ़ रहे हैं हम। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो पहले डिफिकल्ट वाली चीज को निपटा देंगे और फिर बोल बच्चन वाली चीजों को करेंगे हम, ठीक। देखेंगे ध्यान से ना। अगर ये जेड एच हो गया, देखना ध्यान से, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको? जेड की जगह क्या लिखोगे? एच लिखोगे, ठीक है। और अगर ये एच, सुनो देखना ध्यान से, अगर ये जेड एच हो गया तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? दो एच पहले से है, एन पहले से है, तो इट विल गिव यू व्हाट? NH3। NH3 को क्या बुलाते हो आप? अमोनिया। और इसको क्या बुलाते हो आप? इमीन। इसमें ये याद करना इज डिफिकल्ट, किससे क्या बनेगा, नाम याद रख। समझ आया ये चीज? ये बताओ। सिमिलरली अगर ये जेड की जगह आर हो गया, कोई अल्काइल ग्रुप हो गया, तो जब आपका फॉर्मूला NH2R टाइप का होता है तो आप उसको क्या बुलाते हो? अमाइंस। याद करो, पढ़ रखा है आपने। और जो बनेगा उसको क्या बुलाते हैं हम? सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या फिर स्किफ्स बेस। तो इसी तर्ज पर अगर आपको बोला जाए कि जेड के जगह OH है, कैन यू कंप्लीट दिस? टेल मी, नाम छोड़ो, क्या कंप्लीट करके आंसर बता सकते हो आप? क्या बनेगा? बन गया। इसको क्या बुलाते हो आप? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अमाइन तो ही आर के जगह OH लगा हुआ है, तो OH इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी अमाइन। और इधर जो बना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीन। इसको ऑक्साइम बोलते हैं, ऑक्साइम। फोर्थ, मान लीजिए जेड की जगह NH2 हो गया, एक NH2 पहले से है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाइड्राजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। दिक्कत होगा प्रोडक्ट का नाम लिखने में। हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ये जो NH2 आपने जोड़ा जिससे हाइड्रोजन बन गया, उसमें बस एक हाइड्रोजन हटाइए और उसके जगह पीएच ग्रुप लगाइए। पीएच, पीएच मतलब, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम?
ऐसे लिख सकते हैं। क्या मिलेगा हम सबको पता है, बस ये जेड जोड़ देना है। तो व्हाट इज योर जेड? NHPH। जेड क्या है अपना? NHPH। ये अगर हाइड्राजीन था, यहां पर आपने पीएच ग्रुप लगाया, तो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। ये हाइड्राजोन था, इसका नाम क्या होगा? फिनाइल हाइड्राजोन। सिक्स। अगर आपने जेड पर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लगा दिया, तो देखेंगे ध्यान से। तो इसको क्या बुलाओगे? 2,4 डाई नाइट्रो। ठीक है तो वही फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। अरे बस खाली NO2 लगाया ना, तो नाम तो वही रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां तक तो हम सबको पता है। जेड। जेड ये काला वाला है, जोड़ दीजिए। नाम क्या होगा बेटा? फिनाइल हाइड्राजोन से क्या बन जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। Why this one is important? Because it forms orange PPT। इसको बेसिकली बुलाते हैं 2,4 DNP टेस्ट फॉर aldehydes and ketones। This is also known as Brady's reagent। तो गिवन कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड और कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अल्कोहल नहीं है, कैसे पता चलेगा? उस पर 2,4 DNP टेस्ट कर दीजिए। अगर ऑरेंज पीपीटी बना, दैट गिव्स यू कंफर्मेशन दैट द ग्रुप कंटेन्स, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो भी कार्बोनिल किसका? एल्डिहाइड और कीटोन वाला। कभी कभी ये पीपीटी येलो भी होता है, और कभी कभी ये पीपीटी रेड भी होता है। द लास्ट ग्रुप इज दिस। दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड, एंड दिस विल बी कॉल्ड
सेमी कार्बाजोन। ये 7 डेरिवेटिव्स आपको याद रखने हैं। ये 7, देखो प्रोडक्ट बनाना इज वेरी इजी, मैंने पहले ही बोला। प्रोडक्ट बनाना इज वेरी इजी। डिफिकल्ट क्या है, इनके नाम से याद रख। कहाँ दिया हुआ है, ये रहा अपने बुक। 24 DNP टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। कोई भी चीज आपको किताब के बाहर नहीं पढ़ाई गई। 24 DNP टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए यूज करते हैं। एक अक्षर मैंने बाहर से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। एक चीज नोट करने वाली बात क्या है कि अगेन जब ये रिएक्शन होता है तो बेसिकली इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है। तो सर इक्विलिब्रियम राइट में भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में भी शिफ्ट हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम इस केस में राइट में ही रहता है, क्यों? क्योंकि जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ना, इससे हाइड्रोजन बाहर होता जाता है, सॉरी वाटर बाहर होता जाता है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिकॉज rapid dehydration of the intermediate to form this. Very important. So this reaction is again reversible and catalyzed by acid. Catalyze मतलब occurs in the presence of acid. इसका भी अपना मैकेनिज्म होता है, उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल इसी की तरह होता है मैकेनिज्म, बिल्कुल इसी की तरह होता है। जहां जहां OR डैश है, OH है, उसके जगह पर NH लग रहा होता है, बट नहीं जाएंगे उसके बीच, ठीक है। तो ये बताओ, इसमें कुछ पूछना हो किसी को, कोई ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, कोई ऐसी चीजें जो मुझे रिपीट करनी हो, बोलो। बोलो बच्चा, रटना है। अभी टाइम है एग्जाम में, 4 महीना टाइम है, रटो, डेली रटो। आज के दिन बैठ के मैं पढ़ा रहा हूं आपको, शायद ही कहीं क्लास चल रहा होगा पूरे बिहार में। शायद शायद क्या, कहीं नहीं चल रहा होगा, कहीं नहीं। मैं अगर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं खुद डरा हुआ हूं कि अगर समय पर नहीं होगा, याद नहीं होगा। पढ़ाने का तो ये मैं एक एक दिन में 2 2 क्लास लेके कर दूं, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा, क्या फायदा साल भर मेहनत करने का। तो इसलिए मैं आपको आज के दिन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारे क्लासेस की छुट्टी है। और मुझे कोई मतलब आज के दिन पढ़ाने का बैठ के कोई शौक नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। चीजों को कंप्लीट करना। अब लगेगा कि सर 1 घंटा पढ़ा देने से क्या हो जाएगा, 1 घंटा किसी और दिन भी पढ़ा, नहीं। बात 1 घंटा पढ़ाने का नहीं है, बात है क्लास 12 में रेगुलरिटी का, क्लास 10 में रेगुलरिटी का। एक भी 2 दिन भी अगर छूट गया ना बेटा, बताओ तो याद हो जाएगा? जो हंस रहे, हो जाएगा याद? और किन्हीं किन्हीं का तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा दिसंबर तक। आपको तो 8, कितना चैप्टर कर दिया मैंने, 7 कर दिया ना, 8वें में हूँ। 7 करके दे दिया मैंने, 7 7 जा 49 +2 51 मार्क्स। 51 मार्क्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी इट्स डन। ये हो जाएगा तो 8 नंबर, 7 नंबर और। अब 51 मार्क्स में कैसा 51 मार्क्स, 51 मार्क्स में एक एक क्वेश्चन बनवाया मैंने आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनवाया हमसे, ऑब्वियसली हैलाइड का नहीं बनवाया है और कॉल का नहीं बनवाया, बनवाऊंगा वो भी।
पहले 5 का तो सब बनवा लिया मैंने आपसे, टेस्ट भी ले लिया सारा। नहीं दिया वो अलग बात है, बट मैंने तो अपना सारा काम कर दिया ना भाई, समय पर। इंपॉर्टेंट है वो चीज, अभी भी कर ही रहा हूं। तो इसलिए कुछ पूछना है आपको? तो इसके साथ जो पहला रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिडक्शन। ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है तुमने। तो पहला रिडक्शन है ऑफ अल्कोहल्स, तो ये अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में होगा। याद हो, अच्छे से पढ़ा होगा, याद आ जाएगा कि अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, ठीक है, अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, तो एल्डिहाइड और कीटोन आपको क्या दे देंगे? अल्कोहल्स। इसके डिटेल में नहीं जा रहे अब। या फिर आप इनका रिडक्शन इससे कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम, ठीक है, बोरोहाइड्राइड। अगेन यू गेट व्हाट? अल्कोहल्स। कीटोन भी अगर रहेगा तो आपको क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहां से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, यहां से आपको सेकेंडरी अल्कोहल। ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। नोट करने वाली बात क्या है, एक्स्ट्रा नोट करने वाली बात क्या है, कि जब तुम ये यूज करोगे तो अगर इधर अल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्ड भी हुआ, उसका भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। बट अगर तुम ये यूज करोगे, रिमेन्स एट इज एट, डबल बॉन्ड जो होगा उस पर कोई असर नहीं डालेगा ये। अगर फिनोलिक नहीं हुआ तो ये फर्क है दोनों टाइप्स के रिडक्शन में, ध्यान रखिएगा। अल्कीन के साथ रिडक्शन करने के लिए आ गया तो हाइड्रोजनेशन करेंगे, और एल्कीन रखकर रिडक्शन करने के लिए आ गया तो LiAlH4 NaBH4 करेंगे। बाकी ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। LiAlH4 इज बेसिकली व्हाट? Li प्लस AlH4 माइनस, ये टूटकर आपको क्या देता है? H माइनस और AlH3। बेसिकली ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल की तरह जाकर ऐड होता है H माइनस। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होता है। इसको कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हमारे बुक में लिखी हुई है।
लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ करा दिया। या तो कैटोलाइटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर यूज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट रिडक्शन इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। इट्स वेरी इजी, ये भी आपने पढ़ रखा है, ये भी आपने पढ़ रखा है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, पहले शॉर्टकट, जब आप जिंक का अमलगम यूज करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, जब आप हाइड्राजीन यूज करेंगे और फिर एल्कोहलिक केओएच यूज करेंगे, दिस इज योर आंसर। आंसर क्लियर है, पहले ये बताओ। हाँ, देख लो एक बार मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला, पहले शॉर्टकट, अगर आप जिंक का अमलगम यूज कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो व्हाट डज द शॉर्टकट सेज? दिस इज योर शॉर्टकट। अगर आप हाइड्राजीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एल्कोहलिक केओएच यूज कर रहे हैं, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम। तो पहले वाले को वी कॉल इट क्लेमेंसन रिडक्शन, नाम याद रखना है। और दूसरे वाले को वुल्फ केशनर, ऑलरेडी हो रखा है ये, मुझे याद है। तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मिलता आपको हाइड्रोकार्बन है। वुल्फ किश्नर, बुक में भी लिखा हुआ है एकदम सीधा सीधा। मैंने आपको बस खाली शॉर्टकट बताया कैसे बनाओगे प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें? रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए यहां पर। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपको एक सॉल्यूशन एल्डिहाइड का मिला हुआ है, एक सॉल्यूशन कीटोन का मिला हुआ है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसी का आंसर सीख लेते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। दो टेस्ट हैं अपने पास, ठीक है, दो टेस्ट हैं अपने पास। पहले टेस्ट का नाम है टॉलेंस टेस्ट, इसमें आप टॉलेंस रिएजेंट यूज करोगे। दूसरे टेस्ट का नाम है फेलिंग्स टेस्ट, जिसमें आप फेलिंग्स रिएजेंट यूज करोगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, टॉलेंस टेस्ट के साथ
एल्डिहाइड, फेलिंग्स टेस्ट के साथ भी एल्डिहाइड, यही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कीटोन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? टॉलेंस टेस्ट के साथ अगर आपने रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट यूज किया, एल्डिहाइड यूज किया, यू विल गेट अ सिल्वर मिरर इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया और फेलिंग्स का रिएजेंट यूज किया तो यू विल गेट रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कीटोन ये दोनों रिएक्शंस नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कीटोन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये रटना है। अगर आपको डायरेक्ट सीबीएसई में पूछता है कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन दे रहा है, 2 नंबर का पूछता है बेटा ये सब, कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन दिया हुआ है, आप कैसे पहचानोगे कि वो एल्डिहाइड है या नहीं है? तो टॉलेंस या फेलिंग्स यूज कर लो। ठीक है बच्चा। नाउ एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स के साथ कोई रिजल्ट नहीं देता है। तो अगर मान लो तुम्हें एल्डिहाइड ही दे रखा है और पूछे कि एक में एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक में नॉर्मल एल्डिहाइड है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे दोनों को? यूजिंग फेलिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको बना के दिया है ना, ये सबसे पहले याद रखना है इसमें। Now, next is tolerance reagents and Fehling's reagent. These are mild oxidizing agent. These are mild oxidizing agent. Mild. These are mild oxidizing agent. ठीक है। Now, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था, जब मैं आपको रिएक्टिविटी पढ़ा रहा था, कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन की रिएक्टिविटी से ज्यादा होती है। क्यों होती है? दोनों रीजन के कारण, इलेक्ट्रॉनिक रीजन के कारण एज वेल एज स्टेरिक रीजन के कारण। तो ध्यान से देखो, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। कीटोन बीइंग लेस रिएक्टिव is unable to react with mild oxidizing agent, hence no reaction। इसीलिए कीटोन का तुमको अगर ऑक्सीडेशन कराना होता है, कीटोन का अगर तुमको ऑक्सीडाइजेशन कराना होता है तो विगरस कंडीशन में कराते हैं। विगरस कंडीशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर।
ये है पूरी कहानी इस टेस्ट की। तो इस टेस्ट में जो भी मैंने अभी, बाकी तो रिएक्शन है वो तो याद करना है। फेलिंग्स सॉल्यूशन और फेलिंग्स का और टॉलेंस क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला वो सब तो याद करना होगा। बाकी कहानी यही है। ये समझ में आता है आपको? फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं। अगर मुझे दो सॉल्यूशन दे दिया एल्डिहाइड और कीटोन का और बोला कि पहचान, पहचान लोगे बाय यूजिंग आइदर टॉलेंस आइदर फेलिंग्स। दूसरा समरी, अगर मुझे मान लो नॉर्मल एल्डिहाइड दे दिया, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दे दिया, डिस्टिंग्विश कर लोगे? कर लेंगे, क्योंकि ये फेलिंग्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। थर्ड, पहले वाले का रीजन, एल्डिहाइड क्यों रिएक्ट किया रिएजेंट के साथ? बिकॉज both reagents are what? Mild oxidizing agent. Aldehyde being more reactive than ketone, it reacts with mild oxidizing agent. Ketone क्यों नहीं रिएक्ट किया? Ketone being less reactive requires vigorous condition, that is strong oxidizing agent and high temperature. ठीक है, इसीलिए कीटोन रिएक्ट नहीं किया। कुछ पूछना है आपको? किसी को भी कुछ पूछना है यहाँ पर? इसके बाद खाली फैक्ट वाली चीजें अंडरलाइन करनी है बेटा, और उसको याद करना है, और कुछ नहीं है। फैक्ट वाली चीजें अंडरलाइन करनी है और उसको याद करना है, और कुछ नहीं है। तो चलो शुरू हो जाओ, बुक खोलो। पहला लाइन जो मैंने आपको बोला और जिसका एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में दिया गया था, एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। Aldehydes are easily oxidized. Even mild oxidizing agents also oxidize aldehydes. This is a fact which supported by reason. क्यों ऐसा होता है? Ketones are generally oxidized under vigorous conditions. What is that vigorous condition? Strong oxidizing agent and at elevated temperatures. कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में एक कहानी और दे रखी है कि इट इन्वॉल्व्स कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, and it gives a mixture of carboxylic acids having lesser number of carbon atoms. ये देख लो, सिखा देते ये भी, देखिएगा ध्यान से। RCH2 CH2 R डैश। तो अगर मान लो ये टूटा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? RCOOH प्लस R डैश CH2 COOH। और अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या मिलेगा? RCH2COOH प्लस R डैश COOH। तो अलग प्रोडक्ट्स मिले। और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर कितने कार्बन हैं? मान लेते हैं एक CH3 लगा हुआ है, यहां पर भी C2H5 लगा हुआ है या CH3 लगा हुआ है। तो यहां पर कितने कार्बन हैं? दो, तीन, चार, पांच।
यहाँ कितने कार्बन से कम हो गए ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है इट हैज लेसर नंबर ऑफ देन पेरेंट कीटोन। ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, the mild oxidizing agents are used to distinguish between aldehydes and ketones। स्टार लगा लो यार। तो फर्स्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टॉलेंस reagent। what is टॉलेंस reagent? ammoniacal silver nitrate solution। ammoniacal silver nitrate solution मतलब ये, ऐसे करके मार्क कर लेना। AgNH3 होल 2 प्लस। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। और रिएक्शन अकर्स इन OH माइनस इज बेसिक मीडियम। रिएक्शन अकर्स इन एल्कलाइन मीडियम। रिएक्शन याद करना। सब याद करना है। इसमें क्या क्या याद रखना है देख लो। टॉलेंस रिएजेंट क्या है ये भी ध्यान रखना। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फॉर्मूला। देन you have to memorize the reaction, you have to memorize the observation, you have to memorize medium in which this reaction is carried out, and you have to memorize एल्डिहाइड का क्या होता है। एल्डिहाइड का क्या बना? कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज हाउ दिस टॉपिक हैज टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज फेलिंग्स रिएजेंट। व्हाट इज फेलिंग्स रिएजेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेलिंग्स रिएजेंट में दो रिएजेंट होते हैं, फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी, दोनों मिलाकर बनता है। टू सॉल्यूशंस। ए क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। दिस इज ए। व्हाट इज बी? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड, पोटेशियम टार्टरेट को और क्या बुलाते हो आप? रोचेल सॉल्ट। मार्क कर लीजिएगा। दे आर मिक्स इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर टेस्ट। पहले ही मिक्स कर लेते हैं। ये लैब टेस्ट है ना। ऑन हीटिंग, गर्म करना है। ऑब्जर्वेशन इज रेडिश ब्राउन पीपीटी।
सेकंड टॉपिक यहां लिखो, ऑब्जर्वेशन रटना है। रेडिश ब्राउन प्रिपिटी किसका होता है? रेडिश ब्राउन प्रिपिटी Cu2 को, दिस वन। थर्ड, एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का फिर से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। वाई वाई का आंसर नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, छोड़ देंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है बच्चा? तो आज की क्लास में, आज की क्लास से बस इतना ही करेंगे, इसके आगे फिर कल की क्लास में करेंगे। धीरे धीरे करना है ना, इसीलिए तो कर रहे हैं धीरे धीरे, एक दिन में सब थोड़ी कर सकते। तो एक सवाल है मेरा आपसे, अगर मुझे एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है अल्कोहल से, तो मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगा? बोलो। या फिर ये पता लगाना है कि जो टेस्ट ट्यूब दे रखा है उसमें या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, पहले पता लगाना है या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? सिखाया अभी आपको, 2,4 डीएनपी टेस्ट, ऑरेंज पीपीटी देगा आपको। तो 2,4 डीएनपी टेस्ट से क्या पता चलेगा? या एल्डिहाइड है या कीटोन। ना, अब अगर हमें स्पेसिफिकली पता करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन, क्या यूज करोगे? आइदर गो फॉर टॉलेंस और गो फॉर फेलिंग्स। ना, अगर तुमने फेलिंग्स डाला और मान लो रिएक्शन नहीं हुआ, तो व्हाट डज दैट मीन? या तो कीटोन होगा, नहीं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो 100% श्योर होने के लिए टॉलेंस यूज कर लो उसके बाद। तो अगर उसके बाद तुमने टॉलेंस यूज किया तो आप 100% श्योर हो गए कि कैसा एल्डिहाइड है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो मुद्दा ये है कि ठीक है, अभी थोड़ा माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं है, बट कोई बात नहीं, जैसे ही माहौल कल परसों से पढ़ने लिखने वाला हो जाए, याद करना शुरू कर दो। ठीक है? आज या कल में मैं आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी भेज देता हूं, और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस भी होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू करो। ठीक है? तभी ये हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। समझ में आती है ये चीज? रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास 1 बजे से है, किसी को कोई दिक्कत है ये बताओ पहले। 1 बजे तक तो हो ही जाएगा यार, 1 बजे तक तो फ्री हो जाओगे। 1 घंटा पढ़ना है, 1 सवा घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत? ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को कर लेंगे क्लास हम। तो कल की क्लास जब हम करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड में जो रिएक्शन वाला पोर्शन है ना, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करूंगा, और एल्डिहाइड कीटोन वाले के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देता जाऊंगा, आप वो बनाते जाना। बिना क्वेश्चन बनाए ये नहीं होगा चैप्टर, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन बना, पहले रटना है एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन बनाते वक्त ये सोचना है कि एनसीईआरटी ने क्या क्या रिएक्शंस दे रखे हैं, मतलब एनसीईआरटी का पेज दिमाग में छपा होना चाहिए।
इस पेज में ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अगर आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे ना बेटा, क्या मैं बता रहा हूं समझ रहे हो ना आप, कि पहले आपने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, कैसे होता है, फिर रिएक्टिविटी, फिर आपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के भी ऑर्डर में इसके बाद क्या पढ़े हो, तो बन जाएगा ये, तो बिल्कुल बन जाएगा ये ऑर्डर में। फिर आपने रिडक्शन पढ़ा, फिर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन में पहले टॉलेंस पढ़ा, फिर फेलिंग्स पढ़ा। इस तरीके से याद करोगे तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। और घबराना नहीं है, टाइम है अपने पास, करवा दिया जाएगा। आप फोकस करो कि पहला 5 चैप्टर जो आपको करा दिया गया है, और पहला 7 चैप्टर जो आपको करा दिया गया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट मारो। चलो फिर जा सकते हो आप, कल मिलते हैं 1 बजे फिर। बाय एवरीवन, बढ़िया से सेलिब्रेट करिएगा, ठीक है, जा सकते हो आप।